Hello everyone, how are you all? So the reason I am here today is I just want to talk about few things which generally we females, ignore. And we all know that is our health. Due to हिंदी में बात करते हैं अब मतलब घर के कामों की वजह से, बच्चों की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम उसे इग्नोर करते हैं। और उसका भुगतान हमें करना पड़ता है ओल्ड एज में जाके, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 40, और मेरे हिसाब से तो आजकल आफ्टर 35 भी कह सकते हैं। द थिंग इज, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने मुझे मोस्टली जिम में देखा है, वर्कआउट करते देखा है ना? तो द थिंग इज कि मुझे बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि आपका ठीक है, आपके पास मेड है, आपके लाइक हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, एंड आपका कोई मतलब इतना टफ नहीं है, आप कर लेते हो यार, आप तो आराम से जिम जाते हो सुबह, है ना? सॉर्ट ऑफ दी सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत आसान है और मुझे घर पे इतना कोई काम नहीं रहता या जो भी, बट मैं आपको बताऊँ, मैंने जिम जाना तब शुरू किया था जब मेरे बच्चे आई गेस सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे। और मैं तब खाली जिम जाती थी और घर आके बढ़िया खाना खाती थी, सब कुछ करती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन 2018 मुझे पीसीओडी हो गया था। एंड पीसीओडी होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा वेट तो माय गॉड ऐसे बढ़ा, इतना रैपिडली मेरा वेट गेन हुआ। और मैं बहुत ही ज़्यादा, ओ माय गॉड, मतलब गंदी तो नहीं कह सकती, बट हाँ मतलब बहुत बड़ी दिखने लगी अपनी एज से, और कपड़े सब आने बंद हो गए, फेस पे काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया, हाथ इतने बहुत बल्की होने लगे। तो मैंने फिर सीरियसली वर्कआउट को लेना, जिम वर्कआउट को लेना शुरू करा। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। मतलब वो मुझे बोलते थे नहीं नहीं, तू जिम जा, तू जिम जा, अपना कर ले, हो जाएगा। फिर मैंने मेड रखी। मेड पहले सिर्फ एक टाइम आती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती थी, बाकी सारा खुद मैं करती थी। बच्चे मेरे छोटे थे, उनको लेके स्विमिंग भी जाना, उनको होमवर्क भी कराना, यार सारा कुछ। ठीक है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, जैसे आप लोग करते हो। बस मैं भी वही करती थी। बट मुझे इसके लिए ना पैशन होने लगा, और ये मुझे इस पैशन का पता चला जब मैं जब कोरोना आया तो जिम बंद है, सब कुछ बंद था। तो मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ घर में पानी की बॉटल से, ईंटों से, इन सब से ना वर्कआउट शुरू करा एक आध दिन। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार, पूरा घर पे मतलब किस हमारा पुराना घर था, वहाँ पे डंबल्स वगैरह अगर रखे तो आप उठा लो। तो उन्होंने बोला वहाँ तो उससे तो नहीं आ पाएंगे, मतलब पता नहीं कहाँ ही रखे होंगे, तो कुछ मैनेज करते हैं। तो एक जिम वाले भैया जिन यहाँ से मैं अपना मतलब ये जिम के क्या बोलते हैं इनको, ग्लव्स वगैरह लेती थी, तो उनसे फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि हाँ मैं घर से सेल कर रहा हूँ। तो हम उनके घर गए, थोड़े से एक दो डंबल लेकर आए, एंड मैंने वर्कआउट शुरू करा। मेरे पास बेंच भी नहीं होता था तब। तो बस वैसे एक लकड़ी की टेबल लगा के, मतलब अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पैशन आता रहा कि नहीं, करना है करना है। और उस कोरोना टाइम में घर में रहकर मैंने आराम से अपना 10 से 12 किलो वेट और लूज करा। पहले मैंने 4-5 किलो कर लिया था, बट उसके बाद और लूज करा। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कोरोना में ऑनलाइन कुछ कोर्सेज थे, उसके अंदर एनरोल करा, और मैंने सर्टिफिकेशन करी। उसके बाद मैंने 2-3 सर्टिफिकेशन और करी। बस अब मुझे ना मज़ा आने लगा है। तो मैं एक्चुअली ये कहना आई थी कि आज के टाइम में, आज अभी मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है, वो ठीक है 1-2 दिन में आने वाले हैं, बट वो नहीं थे अभी 2-3 दिन से। एंड मेड मेरी नहीं है, देर इज़ सम अदर स्टोरी, कभी मौका लगा लेट यू नो। वो नहीं है, मेड भी घर पर नहीं है, बच्चे दोनों घर पर हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं। एंड सारा काम मुझे खुद करना पड़ रहा है। यू वोंट बिलीव, मैं व्लॉग डालूंगी तो आप देखना, झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग आई एम डूइंग। स्टिल आई एम सेइंग दैट मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। मैं घर पे वर्कआउट कर रही हूँ, अभी मैं वर्कआउट करके ही हटी हूँ। आई जस्ट पोस्ट माई व्लॉग, यू विल कम टू नो। और वर्कआउट मैं घर पे कर रही हूँ, जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ यार। अपने लिए 45 मिनट्स बहुत है वर्कआउट, अगर आप घर पे करते हो। जिम में जाके तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यू विल डू द कार्डियो एंड ऑल। तो अपने लिए 45 मिनट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप, इट्स नॉट अबाउट दैट यू विल लुक गुड, आप अच्छे दिखोगे। अब तो आफ्टर 35 तो मेरा वो कंसर्न भी नहीं रहा कि मैं अच्छी लगूंगी इसलिए वर्कआउट करूँ। आफ्टर 35 आई रियलाइज कि मुझे वर्कआउट इसलिए करना है क्योंकि मुझे आने वाले आफ्टर 40s मुझे बहुत ज़्यादा बीमारों की तरह नहीं जीना। मेरे कभी इधर दर्द है, मेरे कभी उधर दर्द है, कभी मुझे कोई बीमारी निकल रही, कोई नहीं, नहीं मुझे ऐसे नहीं रहना। आई वांट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ, क्योंकि मैं हेल्दी रहूंगी तो ही मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। अगर मैं ही बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो मैं कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखूंगी? दैट इज़ द मेन कंसर्न।
और अपार्ट फ्रॉम ऑल हस्बैंड्स को भी अच्छा लगता है। माय हस्बैंड सेज कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तूने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करा है। गाइस मेरा ना कैमरा बंद हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। चलो एनीवेज, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बट हाँ मैं एक बात बताऊं कि उन्होंने भी पहले, क्योंकि पहले भी मैं जिम जाती थी ना, तो मैं घर आके खाना खा रही हूँ, ये खा मतलब खाना इन द सेंस कुछ भी खा ले रही हूँ, बाहर खा रही हूँ, ब्रेड पकौड़े खा रहे, आई एम सच अ फूडी पर्सन, अभी भी आई लव टू ईट। तो इसलिए उन्होंने फिर यही सोचा कि यार इसने कुछ करना वरना तो है नहीं, बस ये जिम में जाती है, टाइम पास करके आती है। तो जब उन्होंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी, जब उन्होंने कहा यार ये लगी पड़ी है, हाँ लगी पड़ी है, कर रही है, फिर उन्होंने लाइक ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी लाइक इन ऑल वेज। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो शुरू में आप किसी का सहारा मत ढूंढो कि वो सपोर्ट करेगा तो मैं करूंगी, मेरे पास ये होगा तो मैं करूंगी, ऐसे मत सोचो। स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो, और स्टार्ट करने लगोगे आप में फर्क आएगा, आप हेल्दी वर्जन हो जाओगे अपना, अच्छे भी दिखने लगोगे, जो भी कह लो। ठीक है, आई एम नियर 40, और अब अभी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट इफ इन केस अगर मैं बाहर जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे से हाइट में लंबे हैं, तो कोई मानता नहीं है कि वो मेरे बच्चे हैं, कि वो आप पता नहीं, वो नहीं मानते, और ये सच है। इसमें कोई मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करके नहीं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ स्पेशली माय डियर फ्रेंड्स, माय फीमेल फ्रेंड्स, स्टार्ट वर्किंग आउट, करो कुछ भी करो, सैर तो कर, देखो आप सैर भी कर, मुझे कहते हैं फीमेल्स कहती है मैं सैर करने जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ, ठीक है दैट्स नाइस, बस सैर करने में अगर आप बहुत आलसी तरीके से सच एस लाइक फोन पे बात करके, फोन पे भी बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मतलब या तो फिर पूरे मोटिवेशन के साथ सैर करो कि भाई मैंने आज करना है, और सैर तो आपको ठीक है, एक कार्डियो रेस्पिरेटरी वर्कआउट है आपका, बट आप जब तक वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, मसल मास अपनी बॉडी में अच्छा नहीं रखोगे, तो मतलब उतने अच्छे चेंजेस नहीं आएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से टाइम निकालो, अपन अपने लिए आधा घंटे से शुरू करो, 1 घंटे तक ले आओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। एंड इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, डू लेट मी नो, मुझे आप ट्रांसफॉर्म लिख के कमेंट करो, मुझे डीएम भी कर सकते हो, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।